हम हमेशा की तरह जो हम गणित में आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, इसी क्रम में आज भी हम आपको एक लेक्चर लेंगे गणित किट से संबंधित। ये शासन द्वारा प्रदत्त गणित किट है जिसमें गणित से संबंधित काफी सारे प्रैक्टिकल है। देखो बच्चों, आप लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि आपको हर चीज समझने के लिए बकायदा उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल रहा है। पुरानी कक्षाओं में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि गणित जो है हमारा बेसिकली एक अमूर्त विषय है जिसको हमें मूर्त की तरफ ले जाना है। इसीलिए अक्सर गणित को बच्चे कठिन विषय मान लेते हैं, जो कि वो है नहीं। गणित एक बहुत अच्छा रोचक विषय है और उसमें ध्यान दिया है। इसी क्रम में आज बच्चों हम सीखेंगे गणित किट द्वारा भिन्नों का ज्ञान। भिन्न शब्द हमने सुना है, छठी, सातवीं, आठवीं सभी बच्चों ने भिन्न के बारे में सुना है, लेकिन भिन्न क्या होता है आपको ये भी पता है कि बट्टे के रूप में लिख दिया जाता है। लेकिन अगर हम उसको डिटेल में जाएं, उसके विस्तार में जाएं कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसे समझाने के लिए हमारे पास इस गणित किट में कुछ इस सर्किल के रूप में कुछ वृत्ताकार आकृतियां हैं। उनकी मदद से हम जानेंगे कि भिन्न होता क्या। मैं आपको छोटा छोटा बता दूं कि भिन्न बेसिकली क्या होता है, किसी एक चीज के अगर हम टुकड़े कर दें तो वो जो अलग अलग टुकड़े होते हैं वही भिन्न होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक रोटी है, ये अपने आप में पूरा एक है, ठीक है। अगर मैं इसके बराबर दो टुकड़े कर दूं, बराबर दो टुकड़े कर दूं, तो अब ये अलग अलग टुकड़े है ना, हम क्या कहते हैं इसे आधा 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 कहते हैं ना। लेकिन इसी को अगर मैं गणित के रूप में दर्शाता हूं तो वही भिन्न कहलाता है, क्योंकि हमने ये है तो पूरा एक और हमने हिस्से कर दिए इसके दो, तो इसको अलग अलग बच्चों बोलते हैं 1/2 और 1/2। जो ऊपर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं हर। अगर हमने दो टुकड़े किए हैं तो हर टुकड़ा 1/2 है। और अगर हम तीन टुकड़े करते हैं, मान लीजिए एक ही रोटी के या एक किसी वृत्ताकार चीज के हम करते 3 बराबर टुकड़े, तो आपकी बार टुकड़े कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन जब इनको हम अलग अलग करेंगे तो अपने आप में हर टुकड़ा एक टुकड़ा है, तो हम उसको हर अलग अलग टुकड़ा कहलाएगा 1/3, 1/3 और 1/3। इसी चीज को देखो प्रकार प्रैक्टिकली बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पर एक मेरे पास वृत्ताकार आकृति है, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है ना, 4 बराबर भागों में। तो हम क्या करेंगे, इनको तोड़ लेंगे। जो कितनी अच्छी चीज है, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, इस तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे करके इनको तोड़ सकते हैं। आराम से तोड़ना है ताकि आगे भी यूज हो जाए ना। तो आप देख सकते हो बच्चों कि अलग अलग हमारे पास 4 टुकड़े आ गए, 4 टुकड़े आ गए है ना, 4 टुकड़े। ये पूरा मिला के एक चीज था और इसके हमने कर दिए 4 टुकड़े। तो ये हर टुकड़ा अपने आप में कितना होगा, 1/4। वेरी गुड, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। मान लो कि मैं चाहता हूं 2/4, तो 2/4 के लिए मैं क्या करूंगा, इन दो टुकड़ों को एक साथ ले लूंगा। मान लो मैं 3/4 चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इन टुकड़ों को 3/4 ले लूंगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आई तुम्हारे। इसी तरह से ये तो 4 टुकड़ों की बात थी। मान लो हमने 4 से ज्यादा टुकड़ों की बात करते हैं, तो इसमें कमाल की बात ये है कि ना केवल तुम्हें भिन्नों का ज्ञान होगा, तुम आगे भिन्नों की तुलना भी कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि एक और एक वृत्ताकार आकृति है, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़ा बांटा गया है। तो अगर मैं इनके टुकड़े करूंगा तो हर टुकड़ा अपने आप में कितना होगा बच्चों, 1/8 है ना, 1/8 होगा ना। और दो टुकड़ों कर दूंगा एक साथ तो कितने होंगे, ये तो 1/8 है। अगर मैंने दो टुकड़े ले लिए तो कितने रहेंगे, 2/8। ये 1/8 1/8 दोनों मिलकर 2/8, एक और एक 2 नहीं होता, तो 2/8 हो गया। तो बच्चों तुम इनकी तुलना नहीं कर सकते हो, 2/8। देखो गणितीय भाषा में 2/8 तुम लोग जानते हो, 2 कम 2 2 दूनी 4, 1/4 होना चाहिए। ये 2/8 1/4 के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास 1/4 है और ये हमारे पास 2/8 है। अब तुम इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख के देखो, अगर तुम्हें रख के देखो प्रैक्टिकली हम इस चीज को प्रूव करके दिखा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर आएंगे, एक भी इंच ऊपर नीचे नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि 1/4 1/4 आपस में बराबर होंगे। तो ये प्रैक्टिकली हम प्रूव भी कर सकते हैं कि जो 2/8 है, जो कि बेसिकली 1/4 भी है, ये आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, तो कुछ भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हारा।
यस सर। इसको तुम खुद भी करोगे बैठकर? यस सर। चलो अब तुम लोग